नमस्कार दोस्तों। एचएसएससी और एसएससी सभी भर्तियों की अपडेट देते हैं। अभी आपको एक नई अपडेट देते हैं दोस्तों। कल की जो नया एक और कंटेम्प्ट केस डाला गया है एचएसएससी भर्तियों में, और इससे पहले दोस्तों नई अपडेट और भी कई तरह की आपको अभी देने जा रहे हैं एचएसएससी भर्तियों की और सभी भर्तियों की, और पहले भी देते आए हैं। इसलिए जितने भी चैनल पर नए जुड़े हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप सभी को नई नई अपडेट सभी भर्तियों की तुरंत मिलती रहे। और इसके साथ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों कल एक नया कंटेम्प्ट केस और डला है हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा में। एक नया केस आया है जिसमें 6 महीने का जो समय रखा गया था भर्तियों को पूरा करने के लिए, वो सभी भर्तियां अभी तक पेंडिंग है। सभी रिजल्ट रुके हुए हैं और सभी भर्तियां ऐसे ही लटकी हुई है। उन सभी के लिए कंटेम्प्ट केस एक और डाला गया है। ये तीसरा केस है जो अभी हाई कोर्ट में डाला गया है एचएसएससी कमीशन के खिलाफ। और एचएसएससी चेयरमैन साहब ने जो 6 महीने के अंदर कोर्ट के आदेश अनुसार भर्तियों को पूरा करने की जिम्मेवारी ली थी, वो अभी तक नहीं पूरी हुई है। और 20 से 25 ग्रुप पहले ही कोर्ट में लटके हुए हैं और 20 से 25 ग्रुपों के अभी एग्जाम और रिजल्ट अभी तक ऐसे की ऐसे रुके हुए हैं, बिल्कुल पूरी तरह से पेंडिंग रहते हैं। और हरियाणा के युवाओं की और जितने भी पिछले सीईटी की भर्तियां थी, उन सभी के कैंडिडेटों की परेशानियां, उनकी हरासमेंट, उनके दुख हैं ऐसे की ऐसे बने हुए हैं। एचएसएससी कमीशन ने उनको दूर करने का कोई भी काम अभी तक नहीं किया है। और दोस्तों कई भर्तियों के तो उन्होंने प्री एग्जाम भी नहीं लिए हैं, मेंस तो दूर की बात है। और कब वो भर्तियां ज्वाइनिंग तक पहुंचेगी, नए सीटी की बार बार बात की जा रही है। पुरानी भर्तियों के ऊपर कोई भी नाम निशान नहीं उठाया गया है और ना ही कोई अभी तक डेट दी गई है, ना ही अभी तक कोई शेड्यूल जारी किया गया है। ये एचएसएससी कमीशन की एक बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ा आप हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कह सकते हैं। हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है एचएसएससी कमीशन ने, एचएसएससी चेयरमैन साहब ने, क्योंकि अभी तक 6 महीने के अंदर भी ये भर्तियां पूरी नहीं हुई, दोबारा री एडवर्टाइज करके करनी थी पूरी। और अगर सच्चाई देखें तो दोस्तों 8 से 9 साल हो चुके हैं, 10-10 साल हो चुके हैं, भर्तियां अभी तक पेंडिंग रहती है। 2022 में सीटी हुआ था और उस सीटी के अनुसार 2022 में ही सभी भर्तियां पूरी हो जानी थी। 2022, 23, 24 सभी चले गए हैं, 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के बाद भी जो केस लगा था और भर्तियां कैंसिल हुई थी, 6 महीने के अंदर ये सभी भर्तियों को पूरा करने का आदेश था हाई कोर्ट का, वो पूरा नहीं हुआ है, जिस कारण 50,000 रुपये का जुर्माना चेयरमैन साहब को लगा है। एचएसएससी कमीशन के अधिकारियों को भी बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट की तरफ से निंदा का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों ये बहुत ही बुरी बात है कि सभी भर्तियों को लटकाए हुए है एचएसएससी कमीशन। जो बच्चे अभी तक 10-10, 12-12 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तकलीफ को, उनकी परेशानी को एचएसएससी कमीशन और हरियाणा सरकार नहीं समझ रही है। और इसके साथ दोस्तों ये भर्तियां लटकी हुई हैं, जो रिजल्ट रहते हैं, इनका जिम्मेवार कौन है दोस्तों? इनके जिम्मेवार हरियाणा सरकार है, बीजेपी सरकार है और एचएसएससी कमीशन है। और इसके साथ दोस्तों अभी जो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार भर्तियों में अड़चन है, कांग्रेस सरकार है जो भर्ती रोको गैंग बनी हुई है, ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि भर्ती रोको गैंग बीजेपी सरकार है। भर्ती रोको गैंग सिर्फ कांग्रेस तब तक थी जब तक वोट और इलेक्शन नहीं हुए थे, वोट इनको नहीं मिली थी। बीजेपी सरकार ने एक षड्यंत्र खेला है, लटकाई हुई भर्तियों को अभी तक पूरा नहीं किया है। सभी रिजल्ट, सभी पेंडिंग ग्रुप फंसे हुए हैं, बच्चे हरासमेंट दुखों में हैं और इनको कोई किसी से मतलब नहीं है। इनको 1,40,000 नौकरी का डमडमा और 25,000 नौकरियों का बोलबाला जो पूरे देश के सामने पीटना है। और ये न्यूज़पेपरों में खबर में न्यू सीटी 2 लाख भर्तियां और पुराने सीटी में हमने 25,000 भर्तियां दे दी और कुल मिला के हमने पिछली साल 1,40,000 सरकारी भर्तियां की है। ये ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है। अब भर्ती रोको गैंग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार है और एचएसएससी कमीशन भी इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है। हम 20 से 25 बार जा चुके हैं एचएसएससी कमीशन में, चेयरमैन साहब से भी बार बार मिल चुके हैं। सिर्फ झूठे वादे, झूठे आश्वासन किए जाते हैं, उसके अलावा हमारी परेशानी को
नहीं समझा जाता है। 5-5, 10-10 हज़ार रुपए हमारे सभी के लग चुके हैं। बच्चे इतने इकट्ठे होके गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई अभी तक नहीं की है। दिवाली के आसपास उन्होंने डेट डालने की कही थी, नोटिस डालने की कही थी, वो भी इन्होंने नहीं किया है। और अभी 20 दिन का समय मांगा था, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी भी कोई नोटिस, कोई शेड्यूल उन्होंने एग्जाम का जारी नहीं किया है दोस्तों। तो कंटेम्प्ट केस तो डलेंगे ही, और ज़्यादा डलेंगे अभी तो। और 50,000 रुपए का फाइन लगा है HSSC कमीशन के ऊपर और चेयरमैन साहब के ऊपर। लेकिन अब तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी, और ज़्यादा परेशानी होगी अगर ये भर्तियाँ नहीं करेंगे तो। 6 महीने का टाइम इन्होंने मांगा था, उसके अकॉर्डिंग भर्ती पूरी नहीं की है। और सभी दोस्त, सभी ग्रुपों के भाई बहन अपनी भर्तियों को पूरा करवाने के लिए आगे आए। और जो भी नई अपडेट है और जो भी नई भर्तियों में कुछ भी होने जा रहा है, आपको इस चैनल पर जल्द से जल्द दी जाएगी। चैनल पर सभी जुड़ जाएं, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप सभी को नई नई अपडेट मिलती रहे। और भर्तियों में जो कुछ भी चल रहा है उसको पूरा करवाने के लिए, ज्वाइनिंग तक पहुंचाने के लिए आप सभी की हेल्प हो सके, और हम सभी जो है ज्वाइनिंग तक पहुंच के बेरोजगारी से पीछा छुड़ा सकें। सभी दोस्त अभी तक बेरोजगार हैं, भर्तियां लटकी हुई है, पेंडिंग रिजल्ट लटके हुए हैं। इन सभी को पूरा करवाने के लिए जोरदार प्रयास करें। और हमारे साथ जुड़े दोस्तों, नया ग्रुप बनाया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसके साथ भर्तियों को पूरा करवाने के लिए जब भी HSSC कमीशन में जाना पड़ेगा, खुला दरबार लगेगा, HSSC चेयरमैन साहब वहां बैठेंगे, तो वहां पे भी हम सभी जाएंगे और अपनी शिकायतों को रखेंगे। सभी ग्रुप हमारे साथ जुड़ जाएं, चाहे वो कोई भी ग्रुप है, किसी 21, 22, 23, 24, MPHW, फायरमैन, स्टेनो वाले ग्रुप वाले। सबसे बड़ी भर्ती स्टेनो की है अभी। और इसके साथ दोस्तों कलरक की वेटिंग लिस्ट वाले और डी ग्रुप की भर्ती वाले भी सभी हमारे साथ जुड़ जाएं। और इसके साथ दोस्तों कई और पोस्टें हैं जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया हूं, तो आप सभी भी फायरमैन है, चाहे सैनिटरी इंस्पेक्टर वाला है, 36 नंबर ग्रुप है, ग्रुप नंबर 6, कॉमर्स का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। और जितने भी ग्रुप हैं सभी जुड़ जाएं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, क्योंकि सभी भर्तियों की अपडेट आपको इसी चैनल पर दी जाएगी, HSSC, SSC सभी भर्तियों की। और पूरा करवाने के लिए पूरे जोरदार प्रयास किए जाएंगे, और इस भर्ती को पूरा करवा कर ही दम लेंगे। थैंक यू दोस्तों।